हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कुछ क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके मोस्टली सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो अधिकांश कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए हम अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन जापान, चौथा भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। इसी तरह ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट, जापान की संसद को डायट और भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है खुशवंत सिंह, वी.एस. नायपॉल, सलमान रुश्दी। चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी। नीरज सिंह चौधरी ने ये पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। ये पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक की रचना नीरज सिंह चौधरी ने की थी। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन 1959 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1894। महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका की सरकार भारतीयों के साथ गोरे काले का भेदभाव करती थी। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, जिसमें भारतीयों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की सरकार का विरोध किया था और अंततः सरकार को इनकी बात को मानना पड़ा और संविधान में संशोधन करना पड़ा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 में किया था। यह संगठन दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए गठित किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है हमारे मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा छोटी आंत है। इसकी लंबाई 6.5 से 7.5 मीटर होती है। मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक लैरी पेज, जिमी वेल्स, ब्रॉसन। इनमें से सही आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक की स्थापना 1904 में हुई थी। आगे चलते हैं डी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1904, यहाँ पर 2004 है। 2004 फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। एक बार बोर्ड को रफ कर देते हैं, ये साफ होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी।
इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। 7वां क्वेश्चन है हमारा 1799 में राजा सवाई सिंह प्रताप ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन है मैसूर पैलेस, दूसरा है लोह पैलेस, तीसरा है मत्तनचेरी पैलेस, चौथा है हवा महल। तो आपका हवा महल सही हो जाएगा। महाराजा सवाई सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल जयपुर राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान। राजस्थान में है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। उससे पहले इसे मिटा दें। मिट गए। 1799 में राजा सवाई सिंह ने हवा महल नामक भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद्र उस्ताद थे। अगला है हमारा अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। 9वां क्वेश्चन हमारा कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। यदि आपको हमारे विटामिन की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप सारे विटामिनों की जानकारी ले सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं एवं उनको क्या क्या खाने से वो दूर हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। 10वां क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। यह 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया है। 11वां क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल में आर्यनी किस देवी को कहा जाता था? पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है उषा काल, चौथा है वन। तो इसका राइट आंसर होगा वन। ऋग्वेदिक काल में आर्यनी की देवी को आर्यनी या अरण्य वन की देवी को कहा जाता था। 12वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कोच्चि, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा देहरादून, चौथा लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? पहला ऑप्शन है भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य हिस्सा भ्रूणपोष ही होता है जो हम खाते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नारियल खाने योग्य भाग इसका बीज तथा भ्रूणपोष होता है।
नारियल का छिकला यानी कि रेशा स्केल रेनकाइमा ऊतक का बना होता है। चौथा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, हरिहर एवं बुक्का, देवराय द्वितीय, नरसिंह प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का। हरिहर बुक्का भारत के दक्षिणी भाग में थे, इधर वर्तमान महाराष्ट्र साइड में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन पर आक्रमण कर दिया और इनको बंदी बना करके दिल्ली ले गया। दिल्ली में इनसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा तो इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको शॉर्टकट में MBT कहा जाता है, उसने इनको कहा कि आप जाइए दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य को जीत कर लाइए। तो हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई वापस सेना लेकर विजयनगर आते हैं और विजयनगर को जीत लेते हैं और उसके बाद में खुद कब्जा कर लेते। फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि आप विजयनगर साम्राज्य हमें दे दीजिए, तो इससे मना कर देते हैं और उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इस कार्य में इनकी सहायता इनके गुरु विद्यारण्य ने की थी। इसके और पॉइंट्स देख लेते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी में के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे योग्य शासक था, उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिसमें तेलुगु प्रमुख था। बहुत ही विद्वान कवि था वो। जिस तरह से अकबर के दरबार में बीरबल रहता था, वैसे ही इनके दरबार में भी तेलामी नामक वो ब्राह्मण रहता था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। 15वां क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ME = MC²। इसका राइट आंसर हो जाए। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा E = MC। आगे कोई क्वेश्चन नहीं, 15 क्वेश्चन थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताइए। धन्यवाद। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं।